बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके मिड टर्म के पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम CS601 डेटा कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs में आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इस तरह से कुछ डेफिनेशन वगैरह वो पूछते हैं तो आप इजीली जो है वो अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसका जो हमारे पास फर्स्ट MCQs है वो कहते हैं कि अफेक्टिव नेटवर्क मीन दैट नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइम लाइन एंड डैश। तो यहाँ पे क्या है, उसकी एक्यूरेट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्यूरेट ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। एंड अफेक्टिव नेटवर्क डिलीवर एंड क्विकली, डिलीवर को क्या, डेटा को क्या कहते हैं, तेज़ी के साथ डिलीवर करते हैं ऑन टाइम, वक्त पर, विदाउट एनी एरर, और उसमें कोई भी जो है वो एरर नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड नेटवर्क। तो ये क्या है, ये आपकी नेटवर्क की डेफिनेशन भी है और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ट्रू है। अब एक चीज़ आप देख लें कि नेटवर्क में आप भी, इसमें आपके पास MCQs जो है वो ये होता है कि अगर आपसे वो नोड के बारे में पूछ लें तो किसी भी नेटवर्क के अंदर जो हमारे इस तरह से ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं ना, इससे कंप्यूटर हो या फिर कोई भी डिवाइस हो तो उसे, इस डिवाइस को वो क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और इस तरह से ये जिस डिवाइसेस जो जिस वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसे क्या कहते हैं, लिंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी जो है वो नेटवर्किंग की जो है वो डेफिनेशन भी है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू है। आप नेक्स्ट देखें, विच वन द बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो है वो आपकी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करी है, टू अलाउ द मल्टीपल यूजर टू शेयर द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, कंबाइन करता है मल्टीपल सिग्नल्स आर द यूजर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। मीन वो बहुत से यूजर्स को और सिग्नल्स को जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या करता है, कंबाइंस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द लाइन कन्फिग्रेशन रेफर टू द वे टू आर मोर डिवाइसेस अटैच टू मी। एक या फिर एक से ज़्यादा, मी दो या फिर दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट और अटैच करने के लिए जो यूज़ क्या किया जाता है, सर्किट को किया जाता है, राउटर को किया जाता है या नोड को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, लिंक को किया जाता है। और लिंक कोई वायर वगैरह हो सकती है या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। मोस्ट केसेस में वायर यूज़ की जाती है। राउटर क्या है, वो खुद एक डिवाइस है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नोड मैंने आपको बताया कि कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर यूज़ होगी तो वो क्या होगी, वो नोड कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डैश रिक्वायर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो मैं आपको टोपोलॉजी की यहाँ पे जो है वो कुछ आपको टोपोलॉजीज दिखाती हूँ। ये टोपोलॉजी से रिलेटेड आपके बहुत से MCQs हैं। इन टोपोलॉजीज के नाम भी आपने याद करने हैं। शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी के नेम राइट करें या टाइप राइट करें। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक डिवाइस है, ये यहाँ से डाटा को क्या करेगी, सेंड करेगी। ये डिवाइस जो है वो डाटा को रिसीव करेगी, उसे रीड करेगी। रीड करने के बाद देन डेटा को यहाँ से क्या करेगी, अगेन ट्रांसमिट करेगी और ये वाली डिवाइस क्या करेगी, रिसीव। अब जो हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, इसमें हमारे पास ये एक बैकबोन केबल होता है और इस बैकबोन केबल के साथ तमाम डिवाइसेस, तमाम नोड्स जो होती हैं कनेक्ट होती हैं। और इसके लास्ट पे जो है वो इस तरह से कुछ टर्मिनल्स लगे होते हैं। ये होती है हमारी बस टोपोलॉजी, ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। इसमें ये हमारे जो कंप्यूटर 1 है ये सेकंड कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, जो सेकंड है वो थर्ड के साथ अटैच होगा, थर्ड जो है वो इस तरह से 4 के साथ, 4 जो है वो अगेन 5 के साथ अटैच होगा और 5 फिर क्या होगा, इस तरह से 1 के साथ अटैच होगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि हमारे पास एक सेंट्रल हब होगा या फिर स्विच होगा, तो तमाम डिवाइसेस उस सेंट्रल हब या स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट होंगी। ट्री टोपोलॉजी में हमारे पास एक ट्री की फॉर्म बनती है। जैसे ये हमारे पास एक नोड या कंप्यूटर है तो फिर इसके साथ मजीद जो है वो 2 या फिर 3 कंप्यूटर इस तरह से अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक ट्री है, इसके साथ यहाँ पे एक बैकबोन है और उस बैकबोन के साथ एक जो है वो
केबल है और उसके साथ एक कंप्यूटर अटैच है, उस कंप्यूटर के साथ मज़ीद 3 कंप्यूटर ऐड है। अब इनके साथ आगे और भी हो सकते हैं, बट फिलहाल ये इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में देखिए ये वाला एक कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर डायरेक्टली, अब इसमें देखिए 1 2 3 और 4 कंप्यूटर है ना, तो ये वाला कंप्यूटर देखिए इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ से ये इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ से इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ से इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो मैश के अंदर हमें जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। फिर हाइब्रिड है, अगर हम ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार बस टोपोलॉजी को कंबाइन करके एक टोपोलॉजी बनाएं तो उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। सो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो जहाँ मैश टोपोलॉजी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट देखें कि डैश इज़ यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक डिवाइस। तो इसमें आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, मीन जिसके थ्रू जो है वो आपका डेटा फ्लो करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बिटवीन। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज ओवरकम बाय द ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। तो जी हाँ बिल्कुल, जब यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, मीन एक ही डायरेक्शन में जब फ्लो कर रही हो, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ड्यूल रिंग टोपोलॉजी को जो है वो यूज़ करते हुए हम ओवरकम कर सकते हैं। तो यस, इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू है। ट्रेलर इज वन एडेड एट डैश लेयर ऑफ द OSI। OSI का आपने अब्रिविएशन याद रखना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या ट्रेलर ऐड किया जाता है, कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर के। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, यहाँ से हम उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास इस जा रहा है जिस तरफ, तो यहाँ पे एक हेड इसके साथ ऐड करेंगे और एक इसके साथ इस तरह से यहाँ पे एक टेल। आपको एक मीन कोई भी नंबर हम यहाँ पे जैसे 1 0 1 इस तरह से हम यहाँ पे कोई ऐड कर देंगे और इस हेडर में भी कोई नंबर ऐड कर देंगे। तो ये किस लेयर पे किया जाता है, ये डेटा लिंक लेयर पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डेटा लिंक लेयर जो हमारे पास होती है, डील विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेस। तो ये क्या है, फॉल है। जहाँ पे मैकेनिकल और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल हो, तो वो हमारे पास कौन सी लेयर होती है, वो फिजिकल लेयर होती है। तो सो ये इसका आंसर क्या है, फॉल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें सिग्नल दैट रिपीटेडली क्या कहता है, रिपीट करता है पैटर्न ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। मीन ये एक खास वक्त के बाद जो है वो अपने उसी सेम पैटर्न को क्या करता है, रिपीट करता है। देन यहाँ पे देखें इफ देयर इज अ डैश इन वोल्टेज देन द फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। अगर उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन इसका कंटिन्यूअस चेंज। अगर आपकी वोल्टेज के अंदर कंटिन्यूअस चेंज होगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके पास जो है इन द टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजेंटल, मीन इस तरह से ये हमारी हॉरिजेंटल होता है एक्सिस, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, इस पे किस चीज़ को मेजर किया जाता है, इस पे हम टाइम को मेजर करते हैं। सो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें DC कंपोनेंट इज आल्सो टर्म डायरेक्ट करंट कंपोनेंट टू अ कंपोनेंट नॉन जीरो। तो ये इसका क्या है, ये इसका फॉल ऑप्शन है। जो हमारे पास DC कंपोनेंट होता है हैज़ जीरो फ्रीक्वेंसी नॉट नॉन फ्रीक्वेंसी, मीन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो होती है, नॉन जीरो नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द क्वांटाइजेशन मीन्स मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल एट इक्वल इंटरवल। तो ये क्या है, ये इसका फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे 15 MCQs आप देखिए, वो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ASK का एब्रीविएशन आपने याद रखना है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मोर रेजिस्टिव EMI एंड नॉइस। तो ये क्या है, इसका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखें कि ASK PSK FSK एंड QAM इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन की जो है ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें डैश, यहाँ पे जो है ना वो द बिट रेट ऑलवेज इक्वल टू द बुट रेट इन विच टाइप ऑफ द सिग्नल। तो ये आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, FSK, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
सो नेक्स्ट देखें एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। जो हमारे पास एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास स्लो ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डैश कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, तो यहाँ पे क्या है डी मॉड्यूलेटर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। द डैश स्टेशन डज नॉट रिसीव अ साइन अप टू स्पेसिफाई टाइम एंड द सिस्टम इशू एंड अलार्म, तो यहाँ पे क्या है नेटवर्क मैनेजर। मीन अगर आपके जो मैसेज है उसकी रिसीव होने में या कहीं पहुंचने में जो है वो फेल हो जाता है तो उसे अलर्ट करना चाहिए। फिर डेटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद डैश। जो डेटा की सिंक्रोनाइजेशन का फंक्शन होता है तो वो सेशन लेयर पे जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय प्रायर टू TCP IP मॉडल, तो यस इसका क्या है ट्रू वाला ऑप्शन है। So next frequency bandwidth which 99% of the total power reside is called power bandwidth, जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। So next यहाँ पे देखें 24, तो वो कहते हैं इन द डिफरेंशियल मैनचेस्टर इंकोडिंग टू ट्रांजिशन आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन 0 है। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है इन द अल्टरनेट मार्क इनवर्स AMI द टर्म मार्क कम फ्रॉम डैश, तो इसका क्या है ये आपका टेलीग्राफ से जो है वो आया है। अगर आपकी टर्म जो मार्क होगी तो इसके लिए लॉजिक आपका क्या होगा 1 होगा, और अगर आपकी स्पेस होगी तो फिर आपका लॉजिक डिजिट क्या होगा 0 होगा। सो नेक्स्ट जो है MCQs इसका है एट द डैश लेयर DCE टेक द डेटा जनरेटेड बाय द DTE, तो इसका क्या है ये आपका फिजिकल लेयर पे काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें डैश रिक्वायर मोर बैंडविड्थ ASK जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इससे जो है वो बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर होती है। सो नेक्स्ट जो है अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ये आपकी प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी है, इससे आप एज इट इज़ याद करें। आप अगर आपसे प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि पैकेट स्विचिंग कनेक्टिंग ओरिएंटेड सर्विस, तो क्या ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, नो, तो इसका जो है वो क्या है यहाँ पे फॉल है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर, सो जो हमारा इंटरनेट मॉडल होता है वो बेसिकली 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है 5। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज आल्सो टर्म मॉड्यूलेशन, तो ये इसका फॉल है। जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है उसमें मॉड्यूलेशन टर्म हमारी यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे देखें मॉड्यूलेटर जो होता है कन्वर्टर डैश सिग्नल टू डैश सिग्नल, वो डैश सिग्नल को डैश सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट देखें डैश लेयर चेंज बिट इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने अभी भी आपको दिखाया था, तो ये वहाँ पे हमारे पास क्या है फिजिकल लेयर जो है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें वी नीड टू डैश डिकम्पोजिशन टू डिकम्पोज द सिग्नल इनटू कंपोनेंट, तो इसका जो है हमारे पास क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो नेक्स्ट MCQs हमारा जो है वो 35 है। देयर आर डैश बिट रिप्रेजेंट ईच सिंबल 16, तो 16 में हमारे पास क्या होगा हमारे पास 4, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मीन अगर आप 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास क्या बनते हैं 18 कम्बिनेशन बनते हैं, सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, यस ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका ट्रू है। नेक्स्ट डैश लेयर इज क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम, तो जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो हमारी ट्रांसमिशन मीडियम के क्लोज जो है वो होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि डेटा चंक जो होते हैं मीन डेटा के जो पैकेट चंक्स वगैरह होते हैं वो डेटा लिंक लेयर इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाते हैं डेटा लिंक पर हमारे पास फ्रेम्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, तो ये हमारे जहाँ से हम इस तरह से डेटा को सेंड करते हैं ये हमारे पास सोर्स होता है, और जहाँ हमने डेटा जिस डिवाइस पर हम रिसीव करते हैं तो ये हमारे पास क्या है ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो ये कहाँ पे होता है कौन सी लेयर पर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है वो काम होता है।
सो नेक्स्ट देखें, इनकोडिंग एंड इंक्रिप्शन एंड इनकोडिंग आर द सेम टर्म्स, नहीं ये क्या है वो फॉल है। इंक्रिप्शन में क्या करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इनकोडिंग होती है उसमें हम जस्ट डेटा का क्या करते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर इंटरकनेक्टेड ओएसआई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा ट्रू है। सो नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज आप देखें, साइन वेव मस्ट बी अ डैश सिग्नल, साइन वेव जो होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है मैनचेस्टर इनकोडिंग इज़ अ टाइप ऑफ डैश इनकोडिंग, तो ये हमारी क्या है, बाई फेज इनकोडिंग है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो कहते हैं कि एनालॉग मॉड्यूलेशन चेंज डैश ऑफ कैरियर, तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि इन ए सिंक्रोनाइजेशन सीरियल ट्रांसमिशन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट फॉर्म अ डैश बाइट, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे बनाती है करेक्टर बाइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो बिट ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली ऑन अ सेपरेट वायर इज कॉल्ड डैश ट्रांसमिशन, तो वो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इस तरह से पैरेलल जो है वो डेटा को सेंड करती है, मीन जिस तरह से पैरेलल डेटा वगैरह चलता है, एक के साथ दूसरा मैसेज भी सेंड किया जाता है, तो ये हमारे पास पैरेलल होता है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन वाइल द टाइम इज अनइम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड डैश ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन 8 क्वांटम जब हमारे पास होंगे तो फिर आपने यहाँ पे क्या लगाना है, 3, मीन आप 2 की पावर जो है वो क्या करेंगे, 3 लेंगे। इस तरह से 2 की पावर आप 3 लेंगे तो आपके पास कितने, 8 कम्बिनेशंस बन जाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जियोमेट्रिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड, मीन फिजिकली इसका जो है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट जो है वो 15 में हमारे क्या पास क्या है कि इन 5 नोड मैच टोपोलॉजी देयर आर डैश लिंक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 इसका फार्मूला आप इस तरह से राइट करेंगे, ये इसका जो है वो फार्मूला है। सो यहाँ पे 1 तो 5 है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। 20 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 10 वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन 51, वो कहते हैं कि नॉन प्रायोरिटाइज स्टैंडर्ड इज अ सेम फैक्टो स्टैंडर्ड, तो ये क्या है, ये आपका फॉल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारा एमसीक्यूज, द इन्वर्जन ऑफ सिग्नल लेवल एट द बिट 1 इज का डैश, तो यहाँ पे NRZ1 जो है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें 53, यहाँ पे वो कहते हैं कि द लास्ट प्रोसेस पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ डैश, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनकोडिंग है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें द ह्यूमन ब्रेन इज कंसीडर्ड डैश इन अ डेटा कम्युनिकेशन, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसे डेटा कम्युनिकेशन में डैश कंसीडर किया जाता है, तो DTE का मतलब क्या होता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये आपने इसका एब्रीविएशन भी जो है वो याद रखना है। सो नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है, द लेटेस्ट मॉडिफाई वर्जन ऑफ EI-832 स्टैंडर्ड इज, तो यहाँ पे हमारा क्या है, EI-3D जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको चीज़ों की समझ आई है, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।